जय श्री कृष्ण सीताराम श्री राम जय जय राम। रामायण बालकांड भाग 7वां आप श्रवण करेंगे। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूँ जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर श्री राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से अच्छी तरह छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जबान से जपते हुए ब्रह्म ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गहरे रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जबान से जपकर उसे जान लेते हैं। संसार के सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 तरह के राम जी के भक्त हैं। कौन कौन से? एक अर्थार्थी जो धन आदि की चाह से भजन करते हैं। दूसरा आर्त दुख संकट को दूर करने के लिए भजन करने वाले। तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं और भजन करते हैं। और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। ऐसे 4 तरह के प्रभु के भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब तरह की भोग मोक्ष की कामनाओं से खाली श्री राम जी के भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल कविता की उक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों तरह के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु नजर नहीं आती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो साफ नजर आती है। इसलिए तत्व से दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से अलग मालूम पड़ते हैं। इसी तरह निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं। परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है।
ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के सही स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा में भरकर नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस तरह निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके खुद कष्ट सहकर संतों को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित पूरी सेना समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश करता है जैसे सूर्य रात का। श्री राम जी ने तो खुद शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। सबरी गीध सुसेव कनि, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित, गुण गाथ सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी, समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। यानी भगवान ने कितनी मेहनत करी एक समुद्र पे पुल बांधने के लिए, पर भगवान के नाम में तो वो शक्ति है कि समुद्र से भी बड़ा भवसागर का पूरा सागर सूख जाता है। जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान भगवान से मिल जाता है। इसलिए सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर
अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम में भरकर नाम के सुमरन मात्र से बिना मेहनत मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम की कृपा से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। इस तरह नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सर्व संतन की जय। मास पारायण पहला विश्राम। महीने की कथा का पहला दिन विश्राम। बड़ी सुंदर महिमा संत तुलसीदास जी महाराज कथन करते हैं, बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरे कृष्ण हरे राम हे हरि। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। सौतेली माता के वचनों से पीड़ित होकर और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का सुमिरन करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि रामू शब्द और भगवान श्री रामचंद्र महाराज कितना फर्क है। हम भगवान के बस में हो जाएं बड़ी बात नहीं, पर हनुमान जी ने तो रघुनाथ भगवान को अपने बस में कर दिया, तभी कहा रामू। ऐसी नाम की महिमा। श्री राम। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु, मन चाहे पदार्थ देने वाला, कल्याण का निवास,
मुक्ति का घर है, जिसको याद करने से भांग जैसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो स्मृत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम सीताराम। 26वां दोहा आपने श्रवण किया। आइए आगे श्रवण करें भाग 8वां। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्री राम जय जय राम।